नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प और आम सी लगने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की, जो परंपराओं और चिलचिलाती गर्मी के बीच फंस जाती है। गर्मियों का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? हल्के फुल्के आरामदायक कपड़े, है ना? लेकिन सोचिए, हमारी कहानी की जो हीरोइन है पिंकी, उसके लिए तो ये एक सपने जैसा होने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि एक नई दुल्हन के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, परिवार की सालों पुरानी परंपराएं या उसका अपना आराम और सुख? चलिए पिंकी की इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है पिंकी के साथ। वो एक नई नवेली दुल्हन है और दो बिल्कुल अलग तरह के माहौल के लिए तैयारी कर रही है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हनीमून के लिए मनाली की ठंडी ठंडी बर्फ और दूसरी तरफ उसका नया घर दिल्ली, जहां गर्मी ऐसी थी जैसे आसमान से ओले बरस रहे हों। कितना बड़ा फर्क है ना? तो हनीमून तो खत्म हो गया और पिंकी आ गई दिल्ली। यहां अपने नए घर में उसका पहला दिन ही किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उसका पति अनुज, वो तो आते ही आरामदायक टी-शर्ट और ट्रैक पैंट में आ गया। लेकिन पिंकी, उस पर तो नई बहू होने का प्रेशर था। उसे तो भारी भरकम कपड़े ही पहनने थे। और यहीं से शुरू होता है परंपरा का असली बोझ। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि एक अच्छी नई बहू कैसे बने। और सबसे अजीब बात यह थी कि घर के बाकी सब लोग मौसम के हिसाब से आराम से थे, पर सारा बोझ बस उसी पर था। और उसके मन में बस यही चल रहा था, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद अपनी मौत को बुलावा दे रही हूं। सोचिए, वो एक भारी से सूट में थी और बाकी सब कॉटन के कपड़ों में। और काम देखिए, एक तो इतनी गर्मी में रसोई में हलवा बनाना, फिर घूंघट ओढ़कर बैठना, ऊपर से मेहमान आ गए तो सबके लिए चाय बनाओ, और फिर वो मुंह दिखाई की रस्म। उफ! तो उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, क्या नई दुल्हन होने का मतलब यही सब सहना है? क्या यही उसकी किस्मत है? तो भई गर्मी, भारी कपड़े और ये एक के बाद एक रस्में, आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट ही गया। मुंह दिखाई चल रही थी, मेहमानों से घिरी हुई थी वो, और उसे लगा बस अब और नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जलकर कोयले की खान बन जाएगी। और बस जैसे ही आखिरी मेहमान घर से बाहर निकला, पिंकी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भागी सीधा अपने कमरे की तरफ, बस किसी तरह उन कपड़ों से छुटकारा पाना चाहती थी। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। पिंकी को लग रहा था कि अब तो सास से जबरदस्त डांट पड़ने वाली है, लेकिन जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो देखिए क्या हुआ। पिंकी डर के मारे जल्दी जल्दी वापस भारी कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी सास आती है और कहती है, अरे इतनी गर्मी में भारी कपड़े मत पहनो, तुम्हें देख के तो मुझे ही गर्मी लगने लगती है। बस ये सुनना था कि पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सास को गले लगा लिया और बोली, माँ जी, आप तो देवी हैं। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि परिवार के असली संस्कार किसी कठोर नियम में नहीं, बल्कि एक दूसरे की देखभाल और आराम में होते हैं। सास ने अपनी बहू के आराम को परंपरा से ऊपर रखा, और यही तो असली परिवार होता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में परंपरा ज्यादा जरूरी है या फिर हमारे अपनों का आराम और उनकी खुशी।